वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या ताजमहल की ये बातें आप जानते हो? 22 रेयर फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। चलो देखते हैं। ताजमहल अब दिल्ली के साथ ही है, तो पर मैं बताती हूँ आपको, मैं ताजमहल एक ही बारी गई हूँ और बहुत छोटी थी, और वो भी मुझे ये पता चला कि मैं ताजमहल गई हूँ, वो भी फोटोग्राफ्स में, जिसमें वो बचपन की कोई फोटोग्राफ्स थी इतनी छोटी सी, और उसमें पापा मम्मी दादी हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं ताजमहल भी गई हूँ, अभी तक उसके बाद ताजमहल में कभी नहीं गई हूँ। तो अब का प्लान होगा, पहले तो रेयर फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद प्लान ये होगा कि अब जब भी इंडिया जाएंगे ताजमहल देखना है और इसी बहाने ऋषि को भी दिखाना है। तो चलो पता करते हैं 22 रेयर फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। पर वीडियो शुरू करने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 22 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 22। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। चबूतरा क्या होता है? नंबर 21। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। मेरे ख्याल से तो नंबर 20। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 19। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 18। दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलूट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। नाम ही चेंज कर दिया। नंबर 17। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें
शाहजहां का ज़माना मुग़ल हुकूमत की बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वो ज़बरदस्त शान और शौकत ऐशो इशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुग़ल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। तो मैंने तो सुना है इसके नीचे नंबर भी शायद कोई 16। मंदिर है। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से आया था। टर्कोइस तिब्बत से, ये सब कहाँ जैस्पर लगा हुआ है? पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से आया था। इतनी दूर दूर से? कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 15। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। अच्छा, मुझे लगा कि वहीं के वो लोगों से कर रहे हैं, हिंदूज ने नंबर बनाया। 14। तो 1857 की ये क्रांति के काफी दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लाजुली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 13। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। वो ले गए। नंबर 12। कहाँ गया वो? दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। यही नहीं पता। ये इतनी बड़ी 37 बात। वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। नंबर 11। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। अच्छा। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी, क्योंकि पानी के वहाँ है और ना, इन लकड़ियों को पानी नमी में। ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। नंबर 10। 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 9। 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में P.N. ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था, इस बात के कोई सबूत नहीं है। वो तो मिल जाएंगे। बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। वो तो सब में ऐसे हुआ ही है। नंबर 8। एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे।
कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज़ की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाएं, औरंगज़ेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह शाहजहां के काला ताज बनवाने की बात कही जाती है, वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताज बनवाना चाहते थे। नंबर 7, ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। नंबर 5, कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में। अच्छा। और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, कहाँ पे? बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अच्छा। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पे बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। कौन सी 4वीं? उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई, और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 3, ये क्या है? पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां का सारा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते, और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। सुंदर कितना लगा। एक हारे थके बादशाह को भी अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार ही था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 1, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सुंदर लिखा है। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयान की है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत और ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में ताज को बनवाया।
आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही और उसकी सल्तनत को भी ख़त्म हुए कई ज़माने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद से जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। तो बड़ा ही प्यारा वीडियो था, जिस तरह से बोला ना, तो उससे और भी लग रहा था कि यार, और मेन तो यही, हमने भी यही पढ़ा हुआ है कि अपनी वाइफ की याद में इतना प्यार करते थे, तो उनकी याद में ये बनाया गया, उन्होंने बनाया। और ये भी सुना था कि उन्होंने ये भी था कि मैं ब्लैक में एक उसी तरह का बनेगा, और उसमें वो क्या उनका था कि जब मेरी मौत होगी तो फिर मुझे वहां पे डाल रखेंगे। तो पर इन्होंने तो कहा कि खुदाइयां करके देखा भी है, पर वहां पे कोई इस टाइप का सबूत नहीं है। और ये भी मैंने मेरे ख्याल से कमेंट्स में ही पढ़ा था किसी वीडियो में कि नीचे शायद जो है हमारे कोई शिव जी के कोई टेम्पल है या वो है, पर वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने मांगा कि खुदाई करके चेक करे तो उस टाइम नहीं परमिशन मिली। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा कोई टेम्पल उसके नीचे हो, क्योंकि जैसे हमारे वो राम मंदिर में भी वही था कि नीचे जो है टेम्पल था और उसका मिला, तो वहां पे भी कोई, मेरे को तो लगता है हो भी सकता है। पर जिस तरह से मतलब जो प्रोजेक्ट किया दैट लव जो है उसकी वजह से उसने इस जो मॉन्यूमेंट को है ना इतना ब्यूटीफुल बना दिया है और पूरे वर्ल्ड में उसको अट्रैक्टिव बना दिया है, वो जो लव स्टोरी इसके साथ जो रिलेटेड है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ताजमहल, और मेरा भी मन कर रहा था, और मुझे देख के पता थोड़ा थोड़ा ऐसे लग भी रहा था जैसे मैं होंगी कोई 2-3 साल की, पर मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे उन्होंने दिखाया ना वो लीव्स कलरफुल, मुझे ऐसे लग रहा था ये मैंने देखे हुए हैं। तो माइंड में कुछ ऐसा लग रहा था, जाने पहचाना लग रहा है, जैसे मैं खुद वहां गई हुई हूँ। सोचो इतने बचपन में छोटे से होके, पर फील हो रहा था जैसे देखा हुआ है। राइट, तो अच्छा वीडियो था। इसमें यही है कि ताजमहल के पीछे कई पॉजिटिव बातें आती हैं, कई नेगेटिव बातें आती हैं, सभी लोगों को अपना ही माइंड बनाना है। बट एक अच्छी बात है कि ये ग्रेट चीज़ जब इंडिया में बनती है तो खुशी होती है कि इंडिया में इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनी है, दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, तो ये अच्छी बात है। अब जिस ज़रिए से बना है उसको भी देखना चाहिए डेफिनेटली कि आपने जो बनाया है उससे किसी और लोगों की मौत तो नहीं हुई। अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, याद में बना रहे हैं अपनी वाइफ की याद में, मगर आप ये नहीं, कोई एम्प्लॉय कहे कि मेरी वाइफ की याद में जो बना रहे हो मगर उसमें ऐसा ना हो कि और लोग मर जाएं, तो वो तो गलत हो गया, राइट। तो उस पर स्टडी करना पड़ेगा। इसी पे मेरे ख्याल से इन्होंने भी टच बेस किया था, उसी बात पे कहा जाता है कि काफ़ी लेबरर्स मर गए या काफ़ी फोर्स्ड लेबर था, काफ़ी ऐसा था कि हाथ कटवाने पड़ गए। मैंने तो यही सुना था कि हाथ जो है उन सबके कटवा दिए गए थे कि ताकि इस टाइप का वो फिर से कहीं और बना ना सके। राइट, अब इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे फैक्ट्स नहीं पता, और ये तो किसी बंदे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फैक्ट्स लाने चाहिए, और जो पता लगता है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को ठीक करना चाहिए कि जिससे जो अगली जनरेशन पढ़ेगी उसे ट्रू फैक्ट्स मिले। मगर खुशी है कि ताजमहल बहुत ही ग्रेट चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इसके लिए बहुत खुशी है। और वीडियो में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मिडिएवल वर्ल्ड के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, और ये मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस की भी प्रोटेक्टेड साइट है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा, इन्होंने सारे पॉइंट्स काफ़ी कवर किए थे, हर एक का अपना सोचना है, और समडे आई होप कि इसकी और इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा बाकी टेम्पल था या नहीं था, और उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री चेंज होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बातें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, तो फैक्ट से बताएंगे। मगर खुशी रहेगी कि ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो इंडिया में है। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।